आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.1 का तीसरा सवाल। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक कोई ये त्रिभुज है, Q को थोड़ा सा S की ओर बढ़ाया गया है, R को थोड़ा T की ओर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है कि एंगल PQR, एंगल जो है PQR, जो ये Q है जो बीच में लिखा रहता है उस एंगल को हम कंसीडर करते हैं। एंगल PQR यदि बराबर हो PRQ के, मतलब PQR एंगल PRQ के बराबर हो, ये दोनों कोण बराबर हो, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि एंगल PQS PRT के बराबर है कि नहीं है। तो जो हमें दिया है वो चीज हम यहाँ लिख दिए हैं, एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, और सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल PQS बराबर एंगल PRT। तो आप क्या करिए, आप इसको PQR को एंगल 1 मान लीजिए, ठीक है, और PRQ को क्या मान लीजिए, एंगल 2। तो आप ये समझ जाएंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपको दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, PQS PRT के बराबर रहे। तो आप क्या करिए, जो PQS है इसको एंगल 3 मान लीजिए, और जो PRT है इसको आप मान लीजिए एंगल 4। तो आपको प्रूफ क्या करना रहेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आपको लाना है, जो हमने डायग्राम में दिखा दिया। तो जब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले लिखते हैं सिद्ध। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो पहले देखिए आप बिंदु Q के पास देखिए कि ये एक रेखा जैसी दिख रही है और उस पे कोई एक किरण है। तो हमने आपको रैखिक युग में क्या बताया था कि यदि कोई रेखा हो और उस पे कोई किरण दिख रही है तो उस किरण के साथ बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु Q पर, मैं किस बिंदु की बात कर रहा हूं, बिंदु Q पर आप देखोगे तो ये जो रेखा PQ आ रही है उसके साथ एंगल 1 बन रहा और एंगल 3, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हम लिखेंगे रीजन क्या है, रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, अब जो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 मिला है, किस नियम से हमें मिला है, रैखिक युग्म। क्यों, क्योंकि ये एक जो रेखा SR थी उस पे एक PQ कोई किरण है, उसके साथ बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम देखेंगे बिंदु R पर, बिंदु R पर, बिंदु R पर आप देखो QT एक मान लीजिए रेखा है, उस पे PR कोई किरण आ रही है, तो उसके साथ एंगल जो 2 बन रहा है और एंगल 4, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। और नियम वही लगेगा आपका, कौन सा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म नियम ही यहाँ लगा है, क्योंकि रैखिक युग्म नियम ये कहता है कि यदि कोई रेखा हो उस पे कोई किरण आती है, उसके साथ बनने वाले दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें समीकरण 1 मिल गया, ये हमें समीकरण 2 मिल गया। बिंदु Q से हमें समीकरण 1, क्योंकि एंगल 1 और 3 को जोड़कर 180 डिग्री मिल गया। बिंदु R से हमें एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़कर कितना मिल गया, 180 डिग्री। दोनों में रैखिक युग्म का नियम लगा है। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का जोड़ 180 है, और समीकरण 2 में एंगल 2 और एंगल 4 दोनों का जोड़ 180 है। जब इन दोनों में बराबर के एक पक्ष को देखा जाए, ये 180 के बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 मिला के कितना है, 180। यहाँ एंगल 2 और एंगल 4 मिलाकर कितना है, 180। जब एक पक्ष बराबर है दूसरा पक्ष बराबर होगा। जैसे यदि x का मान आपका 5 है और y का मान भी 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y। क्यों, क्योंकि एक तरफ अगर बराबर तो दूसरा तरफ का मान भी बराबर होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा
एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 को लिखा रहने दीजिए। एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 लिख सकते हैं और एंगल 4 की जगह एंगल 4 लिखा रहेगा। अब एंगल 2 की जगह एंगल 1 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें शुरू में ही बताया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बराबर है। आप यहाँ रीजन लिख देंगे, चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमको दिया गया है। ठीक है, अब आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 को लिखा रहने देंगे। ये एंगल 1 अगर बराबर किधर आएगा तो माइनस का एंगल 1 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? एंगल का आपका 4। तब एंगल 1 प्लस में है और एंगल 1 कैसा है? माइनस में। ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बचेगा? एंगल का 3 बराबर एंगल का 4। अब आपको यदि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर मिल गया, अब आप देखिए एंगल 3 कहाँ आपको लिखा है? पी क्यू एस। एंगल 3 कहाँ लिखा है? क्यू के पास, तो पी क्यू एस। एंगल 3 को आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू एस बराबर हो गया, 4 कहाँ लिखा हुआ है? पी आर टी। एंगल पी आर टी मतलब एंगल पी क्यू एस बराबर हो गया एंगल पी आर टी के। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हम क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। ठीक है, एक बार और हम समझ लेते हैं। हमें क्या दिया था कि एंगल पी क्यू आर बराबर है किसके? पी आर क्यू के। मतलब पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर दिया था, उसको हमने एक को 1 माना, एक को 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हमको दिया था। सिद्ध क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो हमने एक को 3 माना और एक को 4 माना, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। ये हमको सिद्ध करना है, ये चीज हमको दिया था। तो हमने जब सिद्ध करना स्टार्ट किया तो पहले हम बिंदु क्यू पर देखे कि यस आर कोई रेखा है, उस पे पी क्यू किरण आ रही है, उसके साथ बनने वाले 1 और 3 जो ये दोनों कोण हैं, इनका जोड़ 180 हुआ। क्योंकि रैखिक युग्म ये कहता है कि यदि कोई रेखा आए उस पे कोई किरण हो तो उसके साथ बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने बिंदु आर पर देखा कि एंगल 2 बन रहा था और एंगल 4। क्यों? क्योंकि क्यू टी मान लीजिए रेखा है और पी आर कोई किरण थी, तो एंगल 2 और एंगल 4 का जोड़ कितना हो गया? 180 रैखिक युग्म के द्वारा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ 180 के बराबर था, एंगल 2 और एंगल 4 का जोड़ 180 के बराबर था। जब किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर होता है। हमने एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख दिया, उसके बराबर में एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 वही लिखा हुआ है, बराबर वही लगा हुआ है। एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि हमको वो दिया है यहाँ पे, तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर यहाँ लिख भी दिया कि हमको दिया है, और 2 की जगह हमने 1 कर दिया। एंगल 1 वही है, एंगल 3 आपका वही है। एंगल 1 इधर प्लस में था, उसको हम बराबर के इधर ला लिए, तो कैसा हो गया? माइनस में, और एंगल 4 को वही लिखा रहने दिए। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब एंगल 3 को हमने क्या लिखा था? एंगल पी क्यू एस। एंगल 3 का काम कर रहा था। एंगल 4 किसका काम कर रहा था? एंगल पी आर टी। तो हमने लिख दिया उन दोनों की जगह एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी के। यही हमें सिद्ध करना था।